नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के संत काव्य धारा में संत कवियों को पढ़ रहे थे। संत कवि कबीरदास जी को हमने कल अध्ययन किया था। आइए आज हम संत कवि में अगले कवि लेते हैं। वो हमारे जो अगले कवि हैं वो है संत दादू दयाल। तो आज हम संत दादू दयाल जी से शुरू करेंगे और आज पूरी काव्य धारा जो है संत काव्य धारा पूरी हो जाएगी और सभी संतों को हम पढ़ेंगे। पहले प्रमुख संतों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनके कुछ अन्य संत जो आते हैं संत काव्य धारा में उनको पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1544 ईस्वी में। अगर बिक्री संवत में देखें तो 1601 बिक्री संवत। दादू दयाल जी का जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद, गुजरात। और अगर इनकी मृत्यु काल देखें तो 1603 ईस्वी बिक्री संवत में देखें तो 1660 ईस्वी 60 बिक्री संवत। और अगर हम गुरु का नाम देखें संत दादू दयाल जी के तो वृद्ध भगवान थे। जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला पर्ची के अनुसार ये इनका जो है गुरु का नाम बताया गया है। आइए प्रमुख इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 संकलित ग्रंथ हैं। एक हरडेवाड़ी, दूसरी अंगवधु और तीसरी दादू दयाल है। तो पहले हम देखते हैं हरडेवाड़ी। तो हरडेवाड़ी में इसका जो संकलन करता या संकलन जिसने किया तो इनके एक शिष्य थे संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा मिलकर किया गया था। किसका? हरडेवाड़ी का संकलन। नेक्स्ट इसके बाद दूसरी इनकी जो संकलित रचना है वो है अंगवधु। अंगवधु का भी संकलन जो है रज्जब के द्वारा किया गया था। रज्जब भी इनके शिष्य थे। तो किसके द्वारा? देखिए, अंगवधु का संकलन करता कौन है? रज्जब। और अगर आपका प्रश्न ये आता है हरडेवाड़ी के संकलन करता कौन है तो आप संत दास या जगन्नाथ दास लगाएंगे। ठीक। आइए अगले इनकी अगली संकलित रचना देखते हैं। तो जो अगली रचना है इनकी वो है दादू दयाल। अगली रचना इनकी तीसरे नंबर की है दादू दयाल। इसका संकलन जो है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। यही इनकी रचनाओं का प्रमाणित संकलन माना जाता है। यानी जो दादू दयाल रचना इनकी है तो ये रचना प्रमाणित मानी जाती है। आइए कुछ विशेष तथ्य देखते हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो विशेष तथ्य में पहला तथ्य है ये दादू पंथ यानी परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? परम ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा नंबर, दादू दयाल जी के मन में पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांभर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। आइए इनका तीसरा तथ्य है वह है सांभर में इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से है? अलख दरीबा। और कहाँ है? इस सांभर में है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखेंगे। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि राजस्थान के प्रथम संत कौन थे? दादू दयाल। तथा इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का कबीर किसे माना जाता है? तो संत दादू दयाल जी को। आइए आगे देखते हैं संत दादू दयाल जी की अगला जो तथ्यात्मक पॉइंट है पांचवा। ये विवाहित थे तथा गरीब दास और मिस्कीन दास नामक उनके 2 पुत्र थे। ठीक है। एक कौन था? गरीब दास और दूसरा था मिस्कीन दास। ये दादू दयाल के 2 पुत्र थे। अगर हम
छठवें पॉइंट की बात करें तो नारायण यानी नारायणा जयपुर में इनकी मुख्य पीठ स्थापित है, मतलब इनकी जो गद्दी थी वो कहाँ है, जयपुर में। सातवां पॉइंट देखते हैं, इनकी काव्य भाषा ब्रज है, इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का निर्माण भी मिलता है। आगे देखते हैं, आइए आठवां पॉइंट देखेंगे। आठवां पॉइंट है, इनका एक मुख्य पद यहाँ द्रष्टव्य है। एक पद है जो दादू दयाल द्वारा लिखा गया है, उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये जो पद है इनका, ये कहीं ना कहीं आ जाता है, जैसे प्रवक्ता भर्ती में टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट। तो आइए देख ले रहे हैं पद। घीव दूध में रमी रहया, व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत है, मथी काढ़े ते और। इनका कहने का मतलब था कि जिस प्रकार हम लोग दूध दही को मखते हैं और उसमें मक्खन प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार अगर हम परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर की आत्मा को और परमात्मा से मिलाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं नौवां पॉइंट, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में। ये प्रश्न लिखिए। देखिए, कबीर दास को जब मैं कल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है और पंचमेल खिचड़ी है। लेकिन अगर आपसे दादू दयाल की जो अधिकांश भाषा जो इनकी है, मैं सब तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका साहित्य लिखा गया वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया। तो ये थे हमारे संत दादू दयाल। आइए अगले संत की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर के संत हैं संत काव्य धारा के कवि संत सुंदरदास। सुंदरदास जी के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली बात तो इनका जो जन्म काल है वो 1596 ईस्वी है और इनका जो जन्म स्थान है दौसा राजस्थान माना जाता है। मृत्यु इनकी हुई थी 1689 ईस्वी में। गुरु का नाम है दादू दयाल। अभी जो हम संत कवि पढ़ रहे थे ये उनके शिष्य थे। ये मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ही दादू के शिष्य बन गए थे, यानी बहुत कम उम्र में ये संत बन गए थे। अगर मैं सुंदरदास जी के पिताजी का नाम की चर्चा करूं तो परमानंद खंडेवाल थे। जाति इनकी खंडेवाल बनिया थी, इसीलिए ये परमानंद खंडेवाल लिखते थे। तो सुंदर दास के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली। आइए आगे देखते हैं प्रमुख इनकी रचनाएं। पहली रचना इनकी है ज्ञान समुद्र, दूसरी है सुंदर विलास। तो दो रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं तो इनकी कम से कम 42 हैं। आइए देखते हैं नोट। इनके द्वारा रचित कुल 42 ग्रंथ हैं माने जाते हैं, जिनमें उपयुक्त दोनों ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं नोट का। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली में, यानी सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया था। इसके 2 भाग हैं, याद रखिएगा। सुंदर ग्रंथावली किसकी है? सुंदरदास की नहीं है। सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन करता है वो पुरोहित हरि नारायण शर्मा है। आइए अगली बात करते हैं विशेष तथ्य। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित यानी शिक्षित थे संत कवि माने जाते, सबसे पढ़े लिखे विद्वान कवि अगर देखा जाए संत काव्य धारा में, क्योंकि यहाँ अनपढ़ व्यक्ति थे और कामगार तबके के व्यक्ति थे, तो इनकी शिक्षा तो नहीं हो पाती थी, लेकिन ये संत कवि थे। लेकिन जो सुंदरदास जी थे वो सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते। ये प्रश्न प्रवक्ता में 1-2 बार पूछा गया है। आइए अगली बात करते हैं, इनके अगली विशेष तथ्य देखते हैं। इनका दूसरा पॉइंट, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। क्योंकि ये बचपन में संत हो गए थे तो ये श्रृंगार रस की बहुत कम रचनाएं लिखी। इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध करते थे। आइए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। कभी कभी प्रश्न आ जाता है श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है संत कवियों में से, तो आप सुंदरदास उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
प्रश्न यानी चौथा नंबर पॉइंट है, इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी यानी सीकर में प्रवेश किया था, जहां एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की थी। किसने? सुंदरदास जी ने। तो ये थे हमारे सुंदरदास। आइए हम अगले संत की बात करते हैं, अगले संत काव्य धारा के कवि की बात करते हैं। वो हमारे महान कवि हैं संत मलूकदास। मलूकदास जी का जो जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में और जन्म स्थान इनका ग्राम कड़ा है। सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दादू दयाल जी का ग्राम मतलब जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा। कड़ा पड़ता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मृत्यु इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1682 ईस्वी में। अगर मैं गुरु की बात करूं मलूकदास जी के, तो पुरुषोत्तम हैं इनके जो गुरु हैं, पुरुषोत्तम हैं। इनकी सुख सागर रचना के अनुसार माना जाता है। जो इनकी सुख सागर रचना है वहां पर इन्होंने गुरु का जो वर्णन किया पुरुषोत्तम नाम दिया है। आइए हम आगे बात करते हैं मलूकदास जी के कुछ विशेष तथ्यों की। तो अगर मैं तथ्यों में बात करूं, अभी इनके पिताजी का नाम भी आप देख लीजिए। इनके पिताजी का जो नाम था वो सुंदरदास खत्री था, ठीक है। लेकिन वो सुंदरदास नहीं है संत सुंदरदास। संत सुंदरदास जो थे वो अलग हैं, ये अलग है, क्योंकि ये इलाहाबाद के हैं, वो कहाँ के थे? राजस्थान साइड के थे। नेक्स्ट आइए प्रमुख तथ्य देखते हैं, प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पहले इनकी पहली रचना है ज्ञानबोध, दूसरी है रतन खान, तीसरी है भक्त वच्छावली, भक्त वच्छावली। इसके बाद इनकी चौथी रचना है भक्ति विवेक, पांचवी रचना है ज्ञान परोक्षी, छठवीं रचना है 12 खड़ी, सातवीं है ध्रुव चरित, आठवीं रचना है ब्रज लीला, नौवीं है राम अवतार लीला, 10वीं है विभव विभूति और 11 नंबर पे है सुख सागर। अब 12वीं है स्फुट रचना है ये। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आप रचनाएं को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि रचनाएं एक प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से, और ज्ञान बोध तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनकी रचना, और सुख सागर पूछी जाती है। आइए आगे इनके और भी कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ विशेष चीज देखते हैं। नोट इन सभी ग्रंथों का विषयानुसार विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला है योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों का विवेचन, जैसे ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति व रतन खान में है। ये कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है जो रचना इनकी वो योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि की रचनाएं हैं। दूसरे नंबर पे जो इनकी रचनाएं रखी जाती हैं, कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है इन्होंने, जैसे भक्ति विवेक व सुख सागर में। नेक्स्ट तीसरे प्रकार की रचना इनकी अवतारों और चरित्रों का वर्णन किया है इन्होंने, जैसे राम अवतार लीला और ब्रज लीला व ध्रुव चरित्र में। चौथे नंबर की इनकी जो रचना आती है चौथे प्रकार की, वो उपदेशात्मक प्रवृत्ति पर आधारित हैं, जैसे भक्त वच्छावली और 12 खड़ी व स्फुट पदों में। तो ये 4 प्रकार की रचनाएं हैं। आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है इनकी रचनाओं को कितने भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट आइए आगे बात करते हैं नोट। ज्ञान बोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतर साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो है इन्होंने दिखाया। ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है रतन खान 10 परिच्छेदों में विभाजित है, जिसमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मन, मुक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जो मलूकदास जी थे, तो मलूकदास जी के बारे में
और भी आगे जानकारी लेते हैं। तीसरा पॉइंट, आइए तीसरा पॉइंट, भक्ति विवेक रचना में काशी नृप की कथा, पंडित व नाग कन्या की कथा, नृप व बढ़ई की कथा, सिंह व श्रृंगाल माने जो श्रृंगाल होता है उसे सियार भी कहते हैं देसी भाषा में, श्रृंगाल की कथा इत्यादि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के समन तथा मन के दमन में ही जीवन की सार्थकता मानी गई है। विशेष तथ्य देखते हैं किसके, मलुकदास जी के। आइए, इनके द्वारा अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यानी जो मलुकदास जी थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, अवधी का भी करते थे और ब्रज भाषा के भी करते थे। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। जिनमें संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों को भी जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। एक जगह इन्होंने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं मलुकदास जी कि जो भी आपको मिलता है वह प्रभु की देन है और आप कुछ भी करिए लेकिन जो मिलना है वो प्रभु को ही देना है, इसलिए उन्होंने लिखा। लेकिन इसका लोग गलत अर्थ लगा लेते कि बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो कहते हैं भगवान ने सबको जो है उसकी क्रियाओं और उसकी प्रकृति के आधार पे बनाया है। सर्प दिन भर सोता है, लेटा रहता है, लेकिन उसको भी चलना पड़ता है भोजन के लिए। वो चक्की जरूर नहीं चलाता, लेकिन तो क्या हुआ, वो भोजन के लिए प्रयास तो करता है। उसका आप अर्थ का अनर्थ अगर लगाते हैं, अगर हम आलसी बनना चाहते हैं तो जरूरी उसका दोहे का जो है, इस पंक्ति का जो है गलत अर्थ निकालते हैं। उनका कहने का मतलब क्या था कि आपको जो है, जैसे मान लो हम झटपटाते हैं किसी चीज़ के लिए, वो नहीं करना, आपको वो चीज़ मिलेगी लेकिन आप कर्म करिए। नेक्स्ट, आगे पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, संत रैदास, एक महान कवि संत परंपरा में है रैदास जी। जन्म काल अगर देखा जाए तब 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल स्वीकार है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1445 विक्रमी से 1575 विक्रमी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो 1498 से 1548 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनका कोई एक बिल्कुल प्रूफ सहित नहीं मिला कि इस समय ही इनका जन्म हुआ, एक अनुमान है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जिसके अनुसार पूछे आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं जन्म स्थान एवं कर्म भूमि, तो जन्म स्थान और कर्म भूमि इनकी काशी मानी जाती है। जाति अगर देखा जाए तो चमार थे, निम्न वर्ग से आते हैं। नोट में देखें, इस संबंध में निम्न पद प्रमाण है। आइए देखते हैं, इनके कुछ पद दिए गए हैं, जो पद हैं इनके अमर हैं, क्योंकि जो इन्होंने बात कही वो अभिधा में कही, डायरेक्ट। उन्होंने लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग नहीं किया, अभिधा में सीधे कहा है। देखिए कैसे कहा है, जाति भी ओछी, पहला पॉइंट देखिएगा, इनका पहला पद देखिएगा, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किए हैं, कह रैदास चमारा। ये कौन सी इनकी है, ये अभिधा भाषा में लिखा है इन्होंने। दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो दूसरी पंक्ति देखिए इनकी, कह रैदास खलास चमारा। उन्होंने कहा मैं जो है जिस जाति का हूँ उसमें गर्व करता हूँ, मैं एक निम्न जाति का हूँ तो मैं निम्न जाति में गर्व करता हूँ। नेक्स्ट, उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। कह रहे हैं लोग मेरी जाति को तो बहुत हाव भाव से लेते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे लोग कहते हैं कि नीच निम्न है, नहीं, जिसके मुख से सुनो तो मेरी जाति का वर्णन जरूर आता है। इसका मतलब उन्होंने, उनके अंदर की जो भावना थी कुछ और थी।
कहने का मतलब कुछ और था कि अदर जातियों का नाम तो लोग नहीं लेते, लेकिन मुझे जरूर कहते कि चमार है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखिएगा, चरण शरण रैदास चमैया। आइए आगे इनके कुछ और पद दिए गए हैं, उनको भी देखे ले रहे हैं अगर हैं। अब पद तो नहीं है, लेकिन आगे जो है इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई। इनका अगर मैं उपनाम की बात करूं रैदास जी के, तो उपनाम है इनका रविदास। अगर रचना की बात करें, इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित फुटकल पदों का एक संग्रह रविदास की बानी यानी रविदास की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित किया गया है। कोई अगर ऐसे रचना आप पूछें तो ऐसी रचना इनकी नहीं मिलती है। नोट, इनके द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब यानी गोरखनाथ आपने सुना होगा, नाथ संप्रदाय सुना होगा। तो गुरु ग्रंथ जो साहिब है, पुस्तक है, एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें इनके दोहों को, इनके पदों को जो है रखा गया है। अगर मैं गुरु की बात करूं, रविदास जी के गुरु की बात, तो स्वामी रामानंद जी हैं। विशेष तथ्य देखते हैं, मीराबाई ने इनका नाम आदर के साथ लिया है, अतः ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। याद रखिएगा, कहते हैं मीरा के गुरु थे गौर रविदास यानी रैदास जी। ये विवाहित संत थे, इनकी पत्नी का नाम लोना था। याद रखिएगा, कभी कभी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, चित्तौड़ यानी राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। चौथा पॉइंट, इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पद यहाँ भी दृष्टव्य है, उसको भी देखे ले रहे हैं। ये तो जो इनका पद है ये अमर है। आइए देखते हैं इनके पद को कि इन्होंने क्या कहा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम भोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ऐसे ऐसे अमर पद लिख कर गए हैं रैदास जी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी जाति पे गर्व करता हूँ, मैं चमार हूँ तो क्या हूँ। और उनकी जो ये पंक्ति हैं इनको जरूर याद रखिए। कभी कभी लोग इसको सोच लेते हैं कि ये कबीर की रचना, कबीर का पद है, लेकिन कबीरदास जी का नहीं, रैदास जी का है। आइए आगे देखते हैं, हम एक महान संत काव्यधारा के महान संत देख रहे हैं, गुरु नानक यानी नानक देव जी को। ये सिखों के गुरु माने जाते हैं और संत काव्य धारा के एक विशेष कवि, प्रतिष्ठित कवि, जिसे मूर्धन्य कवि कहा जाता है, संत काव्य धारा के गुरु नानक। आइए गुरु नानक के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं गुरु नानक जी को। अगर गुरु नानक जी का मैं जन्म काल की बात करूं तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन हुआ, जो मृत्यु काल है, वो है 1538 ईस्वी। अगर मैं जन्म स्थान की बात करूं तो लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यानी पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म स्थान बताइए तो आप तलवंडी लिखिएगा। आइए नोट में देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं। यह स्थान पाकिस्तान में है एवं वर्तमान में ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। याद रखिएगा, तलवंडी आ जाए तो भी उत्तर सही होगा, ननकाना साहब आ जाए तो भी सही होगा। नेक्स्ट, इनके पिताजी का मैं अब बताऊं तो पिताजी का नाम था, गुरु नानक जी के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पुत्रों के अगर नाम की बात करूं तो
एक पुत्र थे इनके श्रीचंद और दूसरे पुत्र थे लक्ष्मीचंद। कहते हैं कि इनके जो पुत्र श्रीचंद्र द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो श्रीचंद्र ने किस संप्रदाय को स्थापित किया? वो है आपका उदासी संप्रदाय। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। श्रीचंद किसके पुत्र हैं? वो गुरु नानक जी के। आइए हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं गुरु नानक जी की। एक रचना यहाँ से पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी जूनियर शिक्षक भर्ती में भी पूछी जाएगी, असिस्टेंट में पूछ लिए जाती हैं। तो आप देखिएगा, पहली रचना है इनकी जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, लोहिता और पांचवी है नसीहत नामा। तो ये मुख्य रचनाएं हैं गुरु नानक जी की। आइए विशेष तथ्य देखते हैं गुरु नानक जी के। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। जो गुरु नानक जी थे उनका जो दर्शन है वो जपू जी में है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, नानक जी की काव्य भाषा में 3 रूप माने जाते हैं। हिंदी भी थी, पंजाबी थी और फारसी बहुल पंजाबी मानी जाती है। इसलिए हिंदी में नानक जी का एक सर्वोच्च, जिसे कहते हैं, जिसे सर्वोच्च बलिदान हिंदी के लिए उन्होंने किया। अपना पूरा जीवन हिंदी के साहित्य में बिता दिया। एक ये बलिदान ही होता है कि आप समाज में रहकर समाज के हित के बारे में कुछ छोड़ कर जाएं और वो साहित्य के रूप में वो देकर गए जो आज तक कोई दूसरा साहित्यकार देकर नहीं गया। आइए आगे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट गुरु नानक जी के बारे में, नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ, परंतु इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। इनके द्वारा रचित पदों में गुरु ग्रंथ साहिब के महिला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। अगर मैं संत गुरु नानक की बात करूं तो गुरु नानक जी आज एक संप्रदाय के महान गुरु माने जाते हैं, वो है सिख संप्रदाय। गुरु नानक जी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में ले सके। आइए हम अगले संत कवि की बात करते हैं जो 7वें नंबर की हैं संत परंपरा में, और ये श्रेष्ठ संत कवि हैं संत हरिदास। संत हरिदास जी का जन्म था 1455 ईस्वी और मृत्यु इनका है 1546 ईस्वी। निवास स्थान की बात करूं तो डीडवाना जिला नागौर राजस्थान के थे। गुरु का नाम अगर मैं देखूं तो सर्वप्रथम ये दादू पंथी प्राग दास के शिष्य हुए। कब हुए थे? ये जो हुए थे ये 1599 ईस्वी में। फिर दादू के फिर कबीर पंथ और बाद में गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है कि निराला पंथ किस व्यक्ति ने चलाया? तो आप लोग उत्तर देते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये गलत है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, और निराला पंथ अगर आता है तो हम लोग सीधे सीधे वहीं लगा देते हैं कि ये निराला जी का संप्रदाय नहीं। लेकिन अगर कहीं निराला संप्रदाय आए तो आप जरूर लगाएंगे संत हरिदास। आज की बात याद रखेंगे, ये प्रश्न हम गलत नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को ये साहित्य समझ में आ रहा हो तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और थ्योरी कैसी लग रही है, और जो हम संत काव्यधारा पढ़ रहे हैं वो कैसी लग रही है। इसी प्रकार हम लोग पूरा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी विषय को रुचि हो और उसको आनंद में पढ़ो, मतलब खेल खेल में पढ़ो, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं तो यही किताबें, यही पुस्तक, यही पाठ्यक्रम बहुत बोरिंग लगता है। और ये धीरे 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 हम पूरा पाठ्यक्रम जो है कवर कर लेंगे, चाहे वो टीजीटी परीक्षा के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो। आइए आगे देखते हैं संत हरिदास के बारे में। तो संत हरिदास जी के बारे में और कुछ विशेष
तथ्य देखेंगे। पहले उनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं हैं अष्टपदी योग ग्रंथ है, पहला है अष्टपदी योग ग्रंथ। दूसरा रचना है इनकी ब्रह्म स्तुति। तीसरी है हंस प्रबोध ग्रंथ। चौथा है निरख निरपंख मूल, जो दिया है इनका निरपंख मूल ग्रंथ है। इसके बाद पूजा योग ग्रंथ है, समाधि योग ग्रंथ है, और अगला हम देखें तो संग्राम योग ग्रंथ है। ये इनकी रचनाएं थी। आइए आगे देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य देखे हैं इनके बारे में। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा, संत हरिदास। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय, इस संप्रदाय का मूल स्रोत जो है नाथ पंथ है। देखिए इसका मूल स्रोत क्या है, नाथ पंथ। किसका? निरंजनी संप्रदाय का। और साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। आचार्य क्षिति मोहन सेन द्वारा रचित मेडी विलय मिस्ट्रीज्म, यानी मेडी विलय मिस्ट्रीज्म रचना के आधार पर, यानी उनके अनुसार सर्वप्रथम इस मत का प्रचार उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। किसका? निरंजनी संप्रदाय का। तो याद रखिएगा। नोट, दादूपंथी राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन माने जाते हैं। याद रखिए किसके अनुसार जगन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं भक्तमाल पुस्तक के अनुसार। नेक्स्ट, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर। डीनवाना यानी नागौर में इस संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित किया गया। किस मठ का? निरंजनी मठ का। तो ये हमारे कवि कंप्लीट हो गए। आइए हम अगले संत कवि की बात करेंगे। और जो हमारे अगले संत कवि हैं वो हैं जंभनाथ, जिसे जम्भू जी कहते हैं। आइए आगे, आइए हम बात करेंगे संत जंभनाथ जी की। इनका जो जन्म काल था वो 1451 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान का पीपासर में है, जिसे नागौर के नाम से जानते हैं। मृत्यु काल देखें और समाधि यानी समाधि काल भी देखें तो इन्होंने समाधि ली थी। याद रखिएगा, मृत्यु नहीं, समाधि। तो वो है 1523 ईस्वी। समाधि स्थल इनका है तालबा यानी बीकानेर में है। अभी तक आपको समाधि के बारे में जानकारी नहीं मिली संत कवियों में, लेकिन यहाँ पर देखिए जंभनाथ के बारे में आपको समाधि का शब्द आया। इसका मतलब इन्होंने समाधि ली थी, इनका मृत्यु नहीं हुई थी। आगे रचना, इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। कुछ स्फुट पद यानी फुटकल पद प्राप्त हो जाते हैं, यथा जैसे गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये इनके पद हैं। एक और पद देखिए, जुगति हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बासे, अचंभनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रच आकाशे। उन्होंने कहा कि मेरा तो मंदिर आसमान है। इसका मतलब आकाशे का मतलब कि हमारा जो मंदिर है ये पूरा आसमान है, जिसके नीचे हम रह रहे हैं। आइए विशेष तथ्य के बारे में, मैं ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करता कि बोरिंग विषय न बन जाए और ज़्यादा आप लोगों को समय न देना पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आप लोगों को हिंदी साहित्य पूरा मैं कंप्लीट करा दूँ। अगर आप इस पुस्तक को कंप्लीट करते हैं तब मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि आप कोई भी हिंदी विषय का अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस पुस्तक से आपका प्रत्येक प्रश्न फंसने वाला है। बस आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे शब्दों की मानिए, आप इस पुस्तक में देखिए सामने लिखा हुआ है, आप उनको देखिए, पढ़िए, और जो मेरी बताई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनको ग्रहण कीजिए, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि छात्र को उस सूप की तरह होना चाहिए
हैं? छात्र बिल्कुल सूप की तरह होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण करें और जो उसमें कचरा होता है उसको बाहर निकाल दें। आइए आगे बात करते हैं विशेष तथ्य जम्भ जी के बारे में। विशेष तथ्य, ये बिश्नोई या बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? जम्भनाथ जी। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, अपने जीवन में इन्होंने निम्न 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की थी। पहले जो शिष्य हैं इनके वो माने जाते हैं हाउली पावजी, दूसरे हैं लोहा पागल, तीसरा है आपका दत्तनाथ और चौथे हैं आपके मालदेव। तो इनकी अगर शिष्यों के बारे में देखा जाए तो वो भी आप समझ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जनश्रुतियों के अनुसार इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक अपने मुख से एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया था। चौथा, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनीन्द्र जम्भ ऋषि के नाम से विख्यात हुए थे। पांचवा पॉइंट है इनकी रचनाओं में ओकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप, गगन मंडल, पंच पुरुष, सप्त सत गुरु महिमा, जरा मरण से मुक्ति या अन्य अन्य अनन्य भक्ति इत्यादि का बार बार उल्लेख हुआ है। अतएव ये नाथ पंथ से विशेष प्रभावित नजर आते हैं। तो आपने इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। आइए हम अगले संत कवि देखेंगे और मुख्य रूप से ये अंतिम कवि होंगे। इसके बाद हम कुछ फुटकल कवि देखेंगे जिन्होंने संत काव्य धारा में थोड़ी सहयोग किया। तो हम देखेंगे संत सींगा। जन्म काल है इनका 1519 ईस्वी और जन्म स्थान है इनका गांव जो है खजूर, रियासत बड़वानी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका अगर मैं मृत्यु काल की बात करूं तो 1659 ईस्वी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो प्रमुख रचना है आपकी सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, पहली रचना है। दूसरी रचना की मैं बात करूं सिंगा जी का आत्म ध्यान। अगर मैं तीसरी रचना की बात करूं तो सिंगा जी का दोष बोध। अगली रचना है इनकी सिंगा जी की है सिंगा जी का नरद। इसके बाद सिंगा जी का सरद। ये इनकी रचना एक छठवीं रचना है जो इसके अंदर है, इसको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सिंगा जी की वाणी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाएं तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और संत सिंगा की वजह से सिंगा जी की सारी रचनाएं याद आ जाएंगी। नेक्स्ट आइए हम अगले पार्ट में चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। आइए इनकी 7वीं रचना मैं बताए दे रहा हूँ। 7वीं रचना आपकी ये है सिंगा जी की वाणावली। एक सेकंड आप रुकिएगा, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने 8वीं अगर मैं रचना की बात करूं तो 8वीं है सिंगा जी का 7 वार। 9वीं रचना है सिंगा जी की 15 तिथि। 10वीं है सिंगा जी की 12 मासी और 11वीं रचना है सिंगा जी के भजन। नोट, इनके द्वारा रचित पदों की संख्या लगभग 800 मानी जाती है। कितनी? 800 सिंगा कवि के द्वारा। वर्तमान में वे सभी उपलब्ध नहीं हैं। इनके काव्य के काव्य का छोटा संग्रह, एक छोटा संग्रह यहाँ पे थोड़ी कटा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। छोटा संग्रह संत सिंगा जी नाम से प्रसिद्ध है, यानी सिंगा जी के नाम से प्राप्त भी होता है, वही प्रसिद्ध है। आइए आगे इनके विशेष तथ्य की बात करते हैं। पहला तथ्य है इनकी काव्य भाषा निमाड़ी मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मन रंगीर
को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। मन रंगीर द्वारा गाए गए एक भजन की निम्न पंक्तियों से निम्न पंक्तियों ने संसार की निस्सारता को उनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कर दिया था। ये माना जाता है कि इन्होंने वहाँ से शिष्य हो गए। तो ये हमारे प्रमुख संत थे। मैंने 9 संतों की बात की, पहले कबीरदास की बात की, फिर मैंने दादू दयाल जी की बात की, फिर सुंदरदास जी की बात की, सुंदरदास जी के बाद मैंने गुरु नानक जी की बात की। इस प्रकार मैं बात करते चला आया, तो 9 कवि तक हो गया। अब हम कुछ देखते हैं जो अन्य प्रसिद्ध संत कवि एवं हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान रहा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमारे अगले संत जो कवि हैं वो हैं लाल दास। इनका समय था 1540 से 1648 ईस्वी। ये लाल पंथ यानी लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनका जन्म अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में एक मुसलमान मेव परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें अनेक बार कष्ट भी सहन करना पड़ा। नेक्स्ट, ग्राम नंगला, जिला भरतपुर इनका समाधि स्थल माना जाता है। किसका? लाल दास जी का। नेक्स्ट, इनकी रचनाएं लाल दास की चेतावनी लाल दास की चेतावनी नाम से संकलित की गई हैं। आइए अगले कवि की बात करते हैं। अगले कवि हैं संत धर्मदास। धर्मदास के बारे में देखते हैं। ये बांधवगढ़ के रहने वाले एवं जाति के बनिए थे। तो धर्मदास कौन थे? बनिया थे। कहाँ रहते थे? बांधवगढ़ में। नेक्स्ट, ये कबीर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं, क्योंकि आपको ने देखा होगा कि कबीर की जो बीजक है उसके संकलनकर्ता कौन है, तो आप लगाएंगे धर्मदास। आगे देखते हैं। कबीरदास के शिष्य बन जाने के बाद इन्होंने अपनी अपार धन संपदा को लुटा दिया था। नेक्स्ट, कबीर के देहावसान यानी 1518 ईस्वी के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हीं को मिला, यानी जो उनका उत्तराधिकारी बनाया गया वो किसको? धर्मदास को बनाया गया। तो प्रश्न आता है कि कबीर की मृत्यु के बाद कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप उत्तर देंगे धर्मदास जी। नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं धर्मदास जी के बारे में। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी नाम से संकलित की गई हैं। नेक्स्ट, कबीरवाणी को बीजक नाम से संकलित करने का जो श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। वो मैंने पहले बताया था कि बीजक का जो संकलन किया था, संकलनकर्ता जो थे वो धर्मदास हैं। नेक्स्ट, तीसरे हम कवि देखते हैं, संत कवि देखेंगे संत रज्जब। इनका जो जन्म है समय है 1567 से 1689 ईस्वी। इनका पूरा नाम अगर देखें तो रज्जब अली खां था। नेक्स्ट, ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट, इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया था। इनके द्वारा रचित पदों के निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं। एक जो संकलन है वो है रज्जब वाणी, दूसरा है संबांगी। तो दोनों याद रखिएगा, संबांगी। आइए आगे देखते हैं। संबांगी रचना में इनके अलावा कुछ अन्य निर्गुण संत कवियों द्वारा रचित पदों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि हैं के रूप में भी जाने जाते हैं। कहते हैं जो दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि हैं वो कौन है? रज्जब। नेक्स्ट, संत अक्षर अनन्य। आइए हम अक्षर अनन्य की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनका
स्थिति काल जो माना है वो 1653 ईस्वी। अगर बिक्री संवत की बात करूं तो मैं 1710 विक्रमी के आसपास निर्धारित किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान भी रहे हैं। कौन? अक्षर अनन्य। नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं। आइए अक्षर अनन्य के बारे में आगे देखते हैं। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य हुए माने जाते हैं, यानी छत्रसाल जो थे ये इनके शिष्य हुए माने जाते हैं। अगर मैं रचनाएं देखूं, इन्होंने योग एवं वेदांत से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। तो ये इनके ग्रंथ थे। नोट, इन्होंने संस्कृत भाषा में रचित दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का हिंदी पदों में अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट, आइए अगले हम कवि देखेंगे, संत बाबा लाल। हाँ, तो संत बाबा लाल जी को देखेंगे। आइए पहला पॉइंट, इनके जन्म स्थान पंजाब प्रांत का कुसूर या कुसपुर नामक ग्राम माना जाता है। अगला पॉइंट, ये पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था, यानी बाबा लाली नाम से, क्योंकि इनका नाम क्या था? बाबा लाल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट, शाहजादा दारा सिकोह के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। नेक्स्ट, मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने प्रमुख धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लिया था। जितने धर्म ग्रंथ थे इन्होंने पढ़ लिए थे मुख्य रूप से। नेक्स्ट, 10 वर्ष की अवस्था में ये वैरागी होकर सत्य व सद्गुरु की खोज में निकल पड़े थे। कौन? संत बाबा लाल जी। नेक्स्ट, चेतन बाया या चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं, आइए आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं का कोई प्रमाणित संकलन प्राप्त नहीं होता। निम्न 2 संग्रहों में इनके रचित पद प्राप्त होते हैं। एक है असरारे मार्फत, इसमें बाबा लाल एवं दारा सिकोह के वार्तालाप को संग्रहित किया गया है। दूसरा पॉइंट, नादिरू त्रिकांत, इसमें इनके विचारों का संग्रह किया गया है। आइए कुछ अन्य संत कवि एवं उनकी रचनाएं देख ले रहे हैं केवल जल्दी से। इनके बारे में विस्तार से तो नहीं आपको जानकारी मिलेगी। अगर कभी मुझे विस्तार से पढ़ाने को मौका मिला तो मैं जरूर आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा। आइए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनकी रचना है चंडी चरित्र। गुरु अर्जुन देव, इनका समय है 1563 से 1606 ईस्वी। इनकी जो रचना है वो है सुखमणि और 52 आखिरी 12 मासा। ये किसकी है? गुरु अर्जुन देव 12 मासा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। और कब किया था? 1661 ईस्वी में। इनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, सहजो बाई, ये एक कवित्री हैं जो सहजो बाई हैं। इनकी रचना है सहज प्रकाश। दयाबाई, ये भी हैं आपकी जो महिला संत थी, इनकी रचना है दयाबोध। नोट, ये दोनों संत चारण दास की शिष्याएं मानी जाती हैं। किसकी शिष्याएं थी? चारण दास की। इसके बाद अगले 5वें नंबर के हमारे जो संत कवि हैं
वो है मोहसिन फ़ानी, इनकी रचना है दबिस्तान। दबिस्तान। नेक्स्ट 6वें नंबर पे हैं चेतन दास, इनकी रचना है प्रसंग पारिजात। नोट, यह ग्रंथ 1460 ईस्वी में पैसाची भाषा में रचा गया था। आइए आगे देखते हैं। नोट ये हो गया। इसके बाद अनंत दास, इनकी रचना है कबीर परचई। प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, कबीर परचई किसकी रचना है? तो अनंत दास की। कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। निम्नलिखित संत कवियों की कोई स्वतंत्र रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, केवल आदि ग्रंथ में इनके रचित कुछ पद प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन कौन है? पहले हैं आपके संत सदना, एक पद है, याद रखिएगा। जो संत सदना है इनका एक पद है। संत बेनी के 3 पद हैं और अगले तीसरे नंबर पे हैं संत सेन के 1 पद है और संत धन्ना के 4 पद हैं। शेख फरीक के 4 पद हैं और 6वें नंबर पे हैं संत भीषण के 2 पद हैं। ये किसमें संकलित हैं? ये आदि ग्रंथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आदि ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये था आपका संत काव्य धारा यानी निर्गुण भक्ति धारा की मैं संत काव्य धारा पूरी करा दी। कल से हम लोग सूफी काव्य धारा यानी प्रेम काव्य धारा को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस चैनल को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाया जा सके। अगर आप लोगों के साथ ऐसे मिलता रहा तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार के ऑथेंटिक चीज़ें आपके साथ प्रस्तुत करता रहूँगा। आगे हम सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे और कल चर्चा होगी सूफी काव्य धारा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।